सो आज अपने करने जा रहे हैं बी वर्ब। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है जो पहली दूसरी के बच्चों के लिए होता है, शायद एलकेजी के अंदर चलता है। बी वर्ब, नहीं गुजरे। बी वर्ब, बी फॉर्म होती है जैसे वर्ब आप करते हो, तो वर्ब के अंदर क्या होता है, जैसे वर्ब की फॉर्म होती है। अब जैसे मैं आपको लिखवाता हूँ ना, गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? गोवा। गो की सेकंड फॉर्म गोवा की क्या? गो, वेंट, गोन और गोइंग, ये फॉर्म होती है ना, जैसे फर्स्ट सेकंड और थर्ड फोर्थ। तो वैसे बी की फॉर्म कौन सी होती है? फर्स्ट फॉर्म होती है बी की इज, आर और एम। सेकंड फॉर्म कौन सी होती है? वोज, वर। और थर्ड फॉर्म इसमें कौन सी होती है? थर्ड फॉर्म बीन। फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है? बीइंग। तो आज हम करने वाले हैं इज, आर, एम, वोज, वर और विल बी। विल बी, तो ये तीन करने वाले हैं अपने आज। ठीक है, हाँ इतनी। इतने बता। चलो फिर करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट। बी वर्ब, देयर आर थ्री टाइप ऑफ वर्ब। बी को अपने तीन से इंडिकेट करते हैं। फर्स्ट इज प्रेजेंट, सेकंड इज पास्ट, थर्ड इज फ्यूचर। ठीक है, लिखते रहो आप साथ में। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, तीन प्रकार की वर्ब होती है बी की। अब जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट के अंदर यहां पर क्या आएगा? इज, आर और एम। पास्ट में क्या आएगा? वोज, वर, वोज, वर। और फ्यूचर में क्या आएगा? विल बी, विल बी। तो ये प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के अंदर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब इसके अंदर देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम प्रेजेंट का देखेंगे, फिर पास्ट का देखेंगे और फिर फ्यूचर में चलेंगे। तो सबसे पहले मैं लेकर चल रहा हूं प्रेजेंट का। प्रेजेंट, प्रेजेंट में क्या था? एक इज, सेकंड आर एंड थर्ड एम। सो सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं मैंने आपको करवाया हुआ है। देयर आर टू टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स। फर्स्ट इज सिंगुलर, फर्स्ट इज सिंगुलर एंड सेकंड इज प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर, अब इसके साथ में क्या लगेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर कौन कौन से होते हैं? ही, शी, शी इट, नेम। और इट एंड नेम। ये नीचे लिख देता हूं मैं, एंड नेम, किसी का नेम हो सकता है। प्लूरल में कौन कौन से आते हैं? यू, दे एंड वी। आई। आई प्लूरल में आता है, लेकिन यहाँ पर आई एम के आगे लगेगा। ठीक है, तो जब भी कभी सिंगुलर सब्जेक्ट के आगे लगाना हो हेल्पिंग वर्ब, तो क्या लगाएंगे अपने? ही, शी, इट, नेम के साथ में इज लगेगा, यू, दे, वी के साथ में आर लगेगा, और आई के साथ में हमेशा क्या लगेगा? एम लगेगा। ठीक है, तो ये रहा प्रेजेंट का। अब इसके रूल क्या होते हैं? रूल में जस्ट आपको सिंपल सिंपल लिखवा देता हूं। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए रूल, मल्टी सेंटेंस। अफर्मेटिव का क्या रूल होता है? पहले सब्जेक्ट, देन इसके बाद में सब्जेक्ट इज, एम या आर एंड देन ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में
इंटेरोगेटिव में क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको उठाकर पहले लगा देंगे। इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, एंड देन इंटेरोगेटिव हो गया। और डबल इंटेरोगेटिव में WH वाला वाक्य पहले लग जाएगा, प्लस इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये कुछ रूल है, इनके अंदर लेते हुए चलते हैं। इनको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है रूल की तरफ कि कहो कि सर रूल में कन्फ्यूज़न हो रहे हैं, तो ज़्यादा मत ध्यान देना रूल की तरफ। बस अपने अभी एग्जाम्पल से डबल इंटेरोगेटिव हिंदी लिखने की नीड है, चलो मैं थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। वह एक सासिद इंग्लिश बनाओ नहीं सती वह एक राजा है। चलो इधर देखो, वह एक राजा है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या लिखा था, सब्जेक्ट लिखा था। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, वह है। ठीक है, वह है, ये लड़का है या लड़की है, लड़का है। लड़के के लिए क्या लगाते हैं, ही या शी, ही, ये लगा दो ही। अब इधर देखो, वह एक राजा है के लिए अपने क्या लगाते हैं, एक या आर, दोनों ही लगते हैं, आर भी लगता है, एज भी लगता है। लेकिन यहाँ पर देखो एक है या दो है, एक है तो मतलब सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए क्या लगेगा, इज। इज अगर ज्यादा होते तो आर लगते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही बंदा है तो यहाँ पर इज लगाएंगे। ही इज, एक को क्या कहते हैं, ए, राजा को क्या कहते हैं, किंग। ही इज ए किंग, वह एक राजा नहीं है। अगर मैं ऐसा बनाऊं, मतलब नहीं लगा दूं, वह एक राजा नहीं है। अब बनाओ, अब इसके अंदर सब्जेक्ट, ही इज नॉट ए किंग। अब सपोज कोई भिखारी आ गया, उसने पूछ लिया कि क्या वह एक राजा है, क्या वह एक राजा है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन किया उसने, क्वेश्चन पूछ रहा है ना, वो क्वेश्चन किया क्या वह एक राजा है। तो जब ऐसा आएगा तो ये फॉर्मूला लगाना है इंटेरोगेटिव वाला। तो इसमें क्या आएगा, पहले हेल्पिंग वर्ब ये उठाकर पहले लगा दो, इज ही, इज ही ए किंग, क्या वह एक राजा है, क्या वह एक राजा नहीं है। अब यहाँ पर इज ही नॉट ए किंग, वह एक राजा क्यों है। जब ऐसे आ जाए क्यों वगैरह ऐसे पूछने लग जाए, तो वहां पर ये वाला लगाएंगे डबल इंटेरोगेटिव। तो वहां पर पहले WH वाक्य लगेगा, क्यों को क्या कहते हैं, वाई। वाई, वाई इज ही ए किंग। ये मैंने बनाया कैसे, इस फॉर्मूले के अंदर देखा है। WH वाला वाक्य लग गया पहले, फिर इज लगा दिया, फिर यहाँ पर सब्जेक्ट देखा, सब्जेक्ट क्या था, यहाँ पर ही हो गया, राजा था मतलब, और ऑब्जेक्ट क्या है, ए किंग, ये हो गया। मतलब इनसे ही सारा काम हो रहा है ये। ठीक है, सर आप कह रहे थे इनको भेजो भूलने का मतलब है जब अपने को याद हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ही भूल जाएंगे, फिर तो सीधा इनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी याद रखने को, सीधा ही अपने बनाएंगे। अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ तो आप क्या सोच के बता रहे हो कि पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। बुला देता हूँ चार अब मेरे को एक बात बताओ, अब अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन करता हूँ तो आप पहले सोचते हो कि पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, आप सीधे बोलते हो क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है, दैट्स व्हाई। बढ़िया रे अगर आप एवरीडे स्पीकिंग इंग्लिश में करोगे तो आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है, आपको वैसे ही याद हो जाएगा।